सभी का मंगल हो। नमस्कार। जिन बच्चों ने एमबीबीएस पूर्ण कर ली है, मतलब इंटर्नशिप समेत, अब वो पीजी की तैयारी करें किसी भी स्ट्रीम के अंदर, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप कृपया करके अपना दिल मत उठाइए, दिमाग मत खराब करिए, खुद को विचलित होने से रोकिए, घर वालों को भी रोकिए। क्योंकि आपको अच्छी तरह मालूम है, जब नीट के अंदर भी जो पेपर होता है एमबीबीएस के लिए, उसमें भी क्या कहते हैं, सीटें गवर्नमेंट, क्योंकि सबको गवर्नमेंट सीट चाहिए। अगर उनके भी क्या कहते हैं फीसें केवल प्राइवेट के बराबर है, तो फिर कोई गवर्नमेंट में नहीं झाँकेगा जल्दी से, मतलब कहने करती है भाव। यहाँ पर ये पीजी के अंदर तो और भी न्यूनतम होती है, मिनिमम से मिनिमम होती हैं सीटें, ठीक है ना। तो फिर आपको अच्छी तरह मानो, तो इसमें दिमाग क्यों खराब करना, दिल क्यों उठाना भाई। आप एक गैम्बलिंग है, ये एक महाजुआ है जिसको आप कर रहे हैं। मेहनत, सब मेहनत करते हैं, सभी कैंडिडेट बच्चे कहते हैं ब्रिलियंट होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आ जाएगा। अब यहाँ पर एक और भी चीज़ आती है, क्योंकि पिछले 24-25 साल से क्रांति आई हुई है, तो उस क्रांति पर एजुकेशन के अंदर बहुत सारे कॉलेज और भी खुल गए। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहो, आप क्या कहते हैं, आपके अंदर सामर्थ्य है या आप जाना चाहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। मौका क्यों लूज करते हो ना, आप क्यों खोते हो, आप बिल्कुल जाइए। आप इस चीज़ की जिद मत पकड़ने, नहीं मैं तो मतलब यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी, मतलब परिवार वाले सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी, यदि आप केवल अपनी ये हेठी पकड़ते हैं, जिद पकड़नी, मैं तो गवर्नमेंट सीट में जाऊँगा, मैंने अपने मम्मी पापा के पैसे नहीं लगाने, तो भाई पहले इस बात को गौर कर लीजिए। भारत के अंदर माँ बाप आप लोगों के लिए जी रहे हैं, आप लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो पूरी ताकत से चलते हैं। जो सामर्थ्यवान हो तो कहते हैं बेटा मैं तुम्हारा दाखिला करवा देता, तो आपको तो केवल भारत के अंदर तो बच्चों की केयर करते हैं। कोई पश्चिम देश थोड़ी है जहाँ पे 9वीं 10वीं क्लास से चलो बच्चे आउट, मतलब अपना खुद ही कमाओ, खुद ही खाओ, खुद ही करो, ऐसा नहीं है। भारत में बड़े आराम से आप बच्चों करेंगे जब तक कि उनके हाथ पांव काम करते हैं, जब तक उनकी सांस में सांस है। पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, बड़े बुजुर्गों की। तो इसीलिए आप बिना दिल उठाए, बिना समय गंवाए, अपना जहाँ भी होता हो वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए, पेड में ले लीजिए, सरकारी में नहीं हुआ। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपने एक लक्ष्य पकड़ रखा, नहीं मेरे को तो केवल सर्जन बनना है, मेरे को तो केवल रेडियोलॉजिस्ट बनना है, मेरे को फलाना ठिकाना जो भी कुछ है मेडिसिन, और उसमें नहीं हो रहा आपका, एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार में थोड़े 2-3 ऑप्शन तो रख लीजिए ना, 1-2 ऑप्शन और बढ़ा लीजिए, जिससे क्या होता है कई बार उसमें भी ना हो, क्योंकि प्राइवेट में भी ऐसा नहीं कि सीटों की बहुतायत तो बहुत कम होती हैं, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन तो रहे, मन खट्टा नहीं होगा, दिल उठेगा नहीं, ठीक है। इसीलिए कुल मिलाकर इस वीडियो का एक ही चीज़ है, दिल मत उठाइए, दिमाग को मत खराब करिए। चिड़चिड़ाहट, अनमना मन, अनमना सा होना, कुंठित होना, मानसिक अवसाद में रहना, ठीक है, कोई कुछ बोलो तो एकदम से तुनक मिजाजी मत करिए आप। क्योंकि आप जो चीज़ आप कर रहे हैं उसका आपको अच्छी तरह मालूम है कि मेरा एडमिशन कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है, किस तरह से मैं क्या कहता है। अच्छा, फिर अभी एडमिशन पे आप जब इतना हो, तो जो पीजी की पढ़ाई तो आपको मालूम बहुत टफ, नहीं टफस्ट है एकदम से, बहुत ही एक जिसमें दिन रात क्या कहते हैं खून पसीना एक हो जाता है, तब तो फिर आप डिप्रेशन में आओगे। अजीब स्थिति, ऐसा थोड़ी होता है। आप कूल होके करिए जी, जो भी कुछ है कूल हो करिए। उपदेश नहीं दे रहा, आप तो खुद ही एनाटॉमिस्ट हो, एनाटॉमिस्ट को क्या उपदेश दूंगा मैं। लेकिन आप कूल रहोगे तो काम तो तब भी होना, तब भी होना। अब आप विचलित रहोगे तो भी आपका नहीं होना तो नहीं हुआ, होना होगा तो आप कूल रह के भी आपका हो जाएगा। कूल रहोगे तो आगे की पीजी की पढ़ाई आपकी सरलता से चलती जाएगी, चलती जाएगी। टफ तो होती है, चलती जाएगी। री आ जाए, परसेंटेज कम आ जाए, ग्रेडेशन कम आ जाए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं फिर कहने जा रहा हूँ, अरे भाई पास तो दुनिया भी होती है, कोई यूँ तो नहीं कि एक झटके में सारी चीज़ क्लियर हो जाती है, टाइम लगता है, हो जाएगा, कोई खास बात नहीं। बस आप कूल होकर अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहे, लेकिन थोड़ी सूझबूझ के साथ, जिससे आपके लिए अच्छा रहे, बढ़िया रहे। मंगल कामना, नमस्कार।